की ओर तो नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम शेखते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्काति लक्षण नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नादीन्दुकलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द रूपणम मंगलम शब्दाधार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी में राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत देते देव देते अनुभव को श्रवण करो शरणों सतगुरुदयाल को मगेर देव नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागड़ करूं सब बन करूं सात समुंदर छाई सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा ये अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज अगाध बोध में अगाध निर्णय में समझा रहे हैं एक ब्रह्म का देश है और एक परम मोक्ष है। ब्रह्म का देश मोक्ष है और केवल पद आनंद पद जो अमर लोक है वो परम मोक्ष। तो परम मोक्ष का आनंद ब्रह्म देश का गुरु न्यारा है और ब्रह्म देश का गुरु न्यारा। ज्ञान भी अलग है और विज्ञान भी अलग। ज्ञान और विज्ञान से परम पद। तो ज्ञान जिन्होंने किया वो ब्रह्मदेश गए या सुनने वाले पढ़ने वाले क्या घटबद कहने वाले गए। वाणी जी बनाने वाले परम देश परम मोक्ष में गए या बाचने वाले सुन करके और घटबद करते हैं और वाणी भी लिखते हैं आरत भी लिखते हैं वाणी भी बनाते हैं। तो वो क्या घटबद करेंगे या पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करेंगे। लिखने से बाचने से सुनने से नहीं हो। ब्रह्मा जी ने वेद बनाए चार वाणी से पढ़ करके, तीन वाणी से बेखरी से मध्यमा पसंती से तीन लोक का निर्णय किया और परावाणी से ब्रह्मलोक का निर्णय। तो उन्होंने तो निर्णय किया उस देश को ब्रह्म देश को देख करके। नारद जी ने सीखा और व्यास जी को सुनाया। तो सीख करके सुन करके और व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। तो क्या वो घटबद लिखे या उस देश को देख कर लिखे। देश को देख कर ब्रह्मा जी ने लिखे। यही देश अनुभव ग्रंथ सुखराम जी महाराज अमरलोक को देख करके लिखा है। आज बाँचने वाले घटबद बाँचते रहते हैं, घटबद निर्णय करते हैं उस देश के देखे बिना। तो सुखराम जी महाराज क्या उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई करना भी चाहता है तो ये घटबद जो बातें सुनते हैं तो उनके भ्रम पैदा होता है। इसलिए आज महाराज ये निर्णय समझा रहे हैं कि आनंद पद का गुरु कौन है और ब्रह्म पद का गुरु कौन है। दोनों का महाराज निर्णय समझा रहे हैं। आनंद पद का गुरु है न्यारा जहाँ संग कुदरत जागे सो सतगुरु पद पावे। आनंद पद में ले जाने वाला गुरु न्यारा किससे न्यारा है। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, सुरगुण निर्गुण से, माता पिता से। कौन सा गुरु है आनंद पद में ले जाने वाला। अनबे ज्ञान। उसी से यह कुदरत कला जागृत होती है और यह कुदरत कला ही उस पद में लेके जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो सत्य अनबे ज्ञान है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि सतगुरु शरणो लीजियो ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ब्रह्म ज्ञान सुन करके फिर तुम ये शरण लो। शरणो तको भजन में माता भेष पैरियान है। भेष पैर के कोई शरणा ले ले, बाँच कर शरणा ले ले या सुनकर ले ले, वो नहीं। भजन में जो रत रहता है और उस देश को देखता, देश का अनुभव होता है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में ब्रह्म ज्ञान को सुन करके कोई शरणा लेवे, बाँच करके लेवे, वो ले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के आनंद पद सतगुरु सो कहिए समर्थ ने अंचर होई। आनंद पद सतगुरु पद है और उस सदगुरु पद में ले जाने वाला नियंचर है। नियंचर ही उस पद में ले जा सकता है। पर वो तेरे को लेने को यहाँ आया, जागृत होगा जब जाओगे। तो जागृत जिस विधि से होवे वो विधि धारण करनी पड़ेगी, या और दूसरे मंत्र मंत्राधिक से चले जाओगे हरगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सबको न्याव करे घट माई, जहाँ घट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके अणबे ज्ञान का प्रकाश हुआ है वो ही महाराज फरमाते हैं उस देश का वासी का निर्णय कर सकते हैं। दूसरा कोई करता है तो गठबद्ध करेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में महापुरुषों का जो ज्ञान है वो बहुत जबरदस्त है। बहुत महाराज फरमाते हैं कि संसार में तीन लोग का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। तीन लोक के तीनों मालिक हैं ब्रह्मपद देश के, ज्ञान कथने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। और अमरलोक के मालिक हैं केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा निर्णय जब समझोगे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई। बादशाह के एदी कौन है? अणबे शीश बंध्यो परवानो सो जन एदी होई। जिसके अणबे शीश परवाना बंधा है वो एदी कहलाते हैं, कि या सिर्फ बाँचने वाले। अरे वाको भूप निवे जुग जुग में जनसो देव सोई वे। उन एदी को अणबे शीश परवाना वाले को राजा निवन करते हैं। देवदत्त माने सब देवता शीश झुकाते हैं। कैसे? जो दुनिया राजा को माने यूं देवत संजन को जाने। जैसे दुनिया राजा को मानती है वैसे देवता भी उसको मानते हैं। तो देवता कैसे शीश झुकाते हैं? जो महाराज लिख रहे हैं ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है। ऐसा महापुरुषों का जो निर्णय है, अनबे सत्य जहां भव नाई और सकल है कहनी। कै सुखराम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। अनबे सत्य है तो महाराज फरमाते हैं उसको कोई भव यानी डर नहीं है। इसके अलावा सब कहनी सुननी है, और सब कहनी और सुनने उससे वो ब्रह्म देश का गुण आ नहीं सकता। वो शिष्य बन नहीं सकती आत्मा। जो गुरु शब्द पर रहेगा वही शिष्य बन सकता। ये गुरु शब्द कौन सा है? कि अनबे ज्ञान है। अनबे धनी जग माई। ये अनबे धनी है किसका? कुदरत कला जागृत करने वाला। अब जिसके ये कुदरत कला जागृत है और अनबे जो धनी है, जिसके केवली भगवंत अनबे धनी के लिखने के मालिक है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के मालिक है, वैसे चौथे लोक के केवली भगवंत है। तो केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे जीवत पांच मरे रे। ऐसा केवल जो ध्यान धारण करेगा तो जीवते ही पांच विषय मर जाएंगे। सातों सुर ढीले पड़ जाएंगे, सातों सुर पसरे हुए नहीं रहेंगे। और जन्म जोन सब जाय 84 सब सिद्ध काज सरेरे।
महाराज फरमाते हैं जन्म जून 84 योनियों में नहीं जाए, सारे सिद्ध कार्य आत्मा के सर जाएंगे। और अड़ सिद्ध नव निधि मुगत मिली रे, जिस दिन ला रहे फिरे रे। अड़ सिद्धि नव निधि मुक्ति आत्मा परम पद में मिल जाएगी तो सब लारे फिरे महिमा करते हैं, शीश झुकाते हैं। कैसे? गंगा जमुना सब सरस्वती चरणा के आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती इस प्रकार देवदत्त शीश झुकाते हैं। कैसे? आन चरना की आस करे ऐसे संतों के। सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। कैसे राम धर्म नहीं हो वे कर्म न दोष चले। न कर्म है न धर्म है। जब कर्म और धर्म दोनों रहेंगे ही नहीं तो फिर भरम कर्म का रहेंगे, सवाल ही नहीं। न कोई दोष रहेगा, न कोई बदले रहेंगे, न कोई उसके कोई ऋण रहेगा। सब महाराज फरमाते चुका चुको करके उस देश में जाते हैं। और किससे चुकाते हैं? इस केवल्य भक्ति से, अणवे ज्ञान के पराक्रम से, कुदरत कला से। ये जब आती है तो सब प्रकार के अग्नि के समान है, सब फूस कचरे को जला दे और सबका न्याय करे जग में। जहाँ घट अणबे ज्ञान, सबका न्याय करे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा वर्णन, ऐसी महिमा सब सुनकर के करना भी चाहते हैं। इच्छा भी रहती है आत्मा की कि मैं भी परम मोक्ष में जाऊं और ये धारण करूं। पर सो दिया जहां रतन नहीं पावे, नर इन जग के माई। जे कहूं सेज मिले नर से ती तो ओ माने नाई। अगाध बोध में महाराज क्या कह रहे हैं? जगत में मनुष्य माया भ्रम के पद का ज्ञान धारण करके केवल पद आनंद पद जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? ब्रह्म पद का ज्ञान भी धारण करके आनंद पद जाना चाहते हैं, नहीं जाए तो तीन लोक का ज्ञान धारण करके उस पद में कैसे मिलेंगे? तो फिर वो मिलता नहीं है। वो शोधने से रतन मिलता नहीं। और सहज में जिसको मिल गया, नियंत्रण प्रकट हो गया और वो परम पद ले जाता है तो उनको विश्वास नहीं, उनको उसका विश्वास आता ही नहीं कि ये इतने यही करने वाले नहीं गए तो हम कैसे चले जाएंगे। विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? उन चीज सुनिए शोभा ले देख दे न कोई। कैसे परख पले यो बांधे कैन चीज गुण दोई। पूर्वानंद परमानंद की शोभा सुनते हैं परंतु उस पद की प्राप्ति का ज्ञान किसी को मिलता नहीं है, धारण भी नहीं करते। जैसे भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग लिखा हुआ है, पर वो भक्ति ज्ञान वैराग हुए कैसे वो किसी को मालूम नहीं। बाँचने वाले को भी मालूम नहीं तो सुनने वाले, तो फिर वो कैसे परम पद की प्राप्ति करें? सुखदेव मुनि को राजा जनक से मिला, जब ये श्वास प्रश्वास भक्ति करी तब वो परम पद में मिले। इसके पहले व्यास जी के पास गए, व्यास जी से पूछा तो मैंने तो पुराण वेद पुराण लिखे लिखे हैं, मेरी तो स्वर्ग तक की दौड़ है, आज भी स्वर्ग तक का उसका वर्णन है। और तो आप तो राम रट के वैकुंठ लोक के वासी बन गए। परम पद में तो मिलने के लिए राजा जनक के पास, तब ये विधेय मंडल का ज्ञान विज्ञान का संग किया, तब परम पद में। तो परम पद में महिमा लिखी हुई है, ब्रह्म पद की महिमा सब जगह लिखी हुई है, परंतु मिलने की विधि कहीं न कोई, मिलने की विधि नहीं। तो घटबद ज्ञान करने से, सुनकर के कथने से, बाँचकर कथने से ये पूर्ण रूप से कह नहीं सकती। तो कैसे परख पले यो बांधे कहन चीज सुन हुई। समझ कर कोई ज्ञान को धारण करते हैं तो उस पद की शोभा करने में दो गुण हैं। एक तो शोभा करता है और एक परख करके उस देश की बात कहता है। तो जो देश की बात कहेगा वो अनुभव ऊंचा, तो उसकी कोई मानते नहीं है कि तू बिल्कुल साधारण है, गरीब है और घर में जैसे ग्रस्त में रहता है और तू उस देश में पहुंच जाएगा, सवाल ही नहीं। तो ऐसी बातें गला सुन जगमाई, तामे भेड़ अपारा। खंड बंड इदकी कहो ची क्यों कर गए बिचारा। ऐसे उदाहरण दे के महाराज समझाते हैं। तो ब्रह्म पद की शोभा सुनते हैं
ब्रह्म पद में मिलने की कोई ज्ञान बताते हैं तो उसको धारण नहीं करते हैं, और जो घटबद बातें कहते हैं उसमें अपार भेड़ है, शेड़ भेड़ है माया ब्रह्म का, तो उससे फिर उस पद की प्राप्ति होती नहीं। खंड बंड ईद की कहूँ को कोई खंड करता है, कोई बंड, मैंने आगे पीछे बातें करते रहते हैं, परंतु उसको कैसे धारण करे। जब बाँचने वाला है उसका सही निर्णय नहीं करे। अनुभव वाणी सही बोल रही है, पर बाँचने वाले अपने रूप को साथ ले आते हैं, आन देवता को बताते हैं, खुद गुरुजी बन जाते हैं। और मैं नियंचर प्रकट करता हूँ, मैं विधि बताता हूँ, मैं कवड़ छेदन कराता हूँ, मैं उस देश में ले जाता हूँ। तो अब बताओ, ये मैं करने वाले घटबद है या उस देश के वासी है? अरे मैं बड़ी बलाय है, निकस सको तो प्राणी निकसो रे। ये मैं बहुत बड़ी बलाय है, तेरे को डुबो देगी। जो मैं और मेरा करता है उसके पास ये केवल ज्ञान अनबे ज्ञान नहीं है। घटबद ईद की गौ कोची, ये अगाध बोध में महाराज ने निर्णय किसके लिए लिखा है? वाणी बांचने वाले के लिए लिखा है कि दूसरों के लिए लिखा है? सुनने वाले के लिए लिखा है, भजन करने वाले के लिए लिखा है। तो मिलिया भरम खड़ो होए माई वो वा बाता को ले जो वे, जे कहूँ सुनो माहे कम ईद की तो मन खुशी न हो। परम पद किसी को धारण करके मिल भी जावे तो ये ईद की ओछी घटबद बातें वाणी की सुन सुन करके और सब भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम और कर्म का संग रहता है, वो मिटता नहीं, तो पूर्ण रूप से उस देश के वासी बन नहीं, बीच में उनके पर्दा आ जाता है और विश्वास में खुट जाता है कि क्या पता मोक्ष होगी कि नहीं होगी। जो भी गए अंत समय में यही कहते गए, मोक्ष होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो भ्रम खड़ा हो गया, क्यों? वो जो सुनते बातें वो उसकी बातें सुन के उसके बुद्धि में बैठ जाती है। जितना ज्यादा घूमोगे उतनी बातें उसके बुद्धि में हजारों बातें घूमती रहे। इसलिए सुखराम जी ने कहा, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को। उलट उस देश में पहुंचे वही रीति, यानी सांसों सांस रटना की विधि, यही सुन। अब ये विधि तो करना बंद कर दिया, नहीं समाधि देश के वासी हो गए, ऊं सांस थक गया। अरे ऊं सांस थकना किसको कहते हैं? दोनों एक विमान बिठाया, सुखमन के घर आया। इला पिंगला दोनों एक होके सुखमना की धार जब भजन हो जाता है से समाधि का जब गुण हो जाता है, तब महाराज फरमाते हैं कि दोनों एक विमान में बैठे बाद में सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि दोनों एक विमान बिठाया, सुखमन के घर आया। जब सुखमन के घर में आएंगे तो चंद सूर बेहद ठिकाना ओ में सो समाया। चंद सूर इला पिंगला दाढ़ी बेचते हुए सांस अटक जाएंगे, जैसे गहरी नींद में अटकते रहते। तब ये ओ सो एक में एक हो जाता है, उसको सांस उश्वास की गम नहीं रहती, न शब्द की आवाज की रहती है, घोर निंद्रा की जैसे। वो कितनी देर होता है? घड़ी पल दोए चवे तब नाल फूला में। घड़ी या पल, 24 मिनट या 12 मिनट या 6 मिनट या पल, फिर वापिस महाराज फरमाते हैं बैठ जाएंगे चंद सूर, वापिस चालू हो जाएंगे, तो वापिस रटना चल जाएगी, वापिस शब्द की आवाज आने लग जाएगी, वापिस महाराज फरमाते हैं ये सुखमना की धार भजन होगा। तो कै सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया, उलट चढ़ आगे उस देश का वासी बन जाएगा। वो बिना देव के, उस काया बिना काया के, शरीर देवों की काया के बिना वो उस देश का आनंद लेंगे। वो समझो उसने देवता की काया को छोड़ दिया। अब देवता छोड़ेंगे, अपन देवता को छोड़ेंगे, ये समझना पड़ेगा। तब महाराज फरमाते हैं तो चीज सकल की शोभा जग में कम जा पासन होई।
जाको सुनो अर तो कहिए भेद बताऊं, तो ये मैं तुम्हारे को भेद निर्णय समझा रहा हूं कि महिमा सुन करे जो शोभा घटबद कहते ही भावे। कोई चीज की सुन लो जग में, यूं सब पुराण कहा। जगत में कोई भी चीज की शोभा सुनकर कहते हैं या बांच कर कहते हैं, वो कम ज्यादा कहने में आती है। उसका महाराज उदाहरण दे रहे हैं। इसी तरह पुराणों को नारद जी ने सुना और व्यास जी ने लिखा, तो नारद जी ने भी सुन करके और कुछ घटबद्ध करा, फिर व्यास जी ने घटबद्ध किया। इस प्रकार से शोभा सब में लिखी हुई है। तो महिमा कहे इसो पद होई, पर मिलने की विधि कहीं न। मिलने की विधि कहीं भी लिखी हुई नहीं है, सिर्फ संतों की केवल वाणी में मिलने की विधि सूक्ष्म रूप से कही हुई है। का अरद उरद बिच रामत खो, ओम सोम के साथ में रटना करो। अरद उरद बिच रामत लाओ, रामत यानी अरद उरद के बीच रमो, ओम सोम के साथ में रमो। ऐसे सूक्ष्म रूप से कही है, पर खुलासा नहीं लिखे। इसलिए सदगुरुदेव समझाते हैं, ओम सोम के लिए तो ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं मुंह बंद करके। अरद उरद में ये प्राणायाम जो भी करते हैं, ऊंसा सांस ये करते रहते हैं। तो इस प्रकार ओम की साधना में उसको ओम सोम का अरद उरद का वर्णन करते रहते हैं। परंतु इस राम रटना का वर्णन क्यों नहीं जबरदस्त लिखा करके भी, जैसे कृष्ण भगवान ने तत्व ज्ञान लिखा जबरदस्त, तो नेमनाथ जी से सासु सास केवल भक्ति धारण करके तत्व ज्ञान लिखा। सुखदेव मुनि ने भागवत बोली, व्यास जी ने लिखी। तो भक्ति ज्ञान वैराग का सुखदेव मुनि राजा जनक से ज्ञान लेके फिर गर्भ में रहे जब ये भागवत बना। राजा जनक से तो बाद में लिया था। तो ब्रह्म तक का निर्णय भागवत में लिखा हुआ। गीता में तो केवल पद आनंद पद का महिमा लिखे, अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म की। परंतु जागृत कैसे हो निरंतर ब्रह्म, अगर वो लिख देते हैं तो वह विद मिला रद्द हो जाए, इस सृष्टि की उत्पत्ति रक्षा रद्द हो जाए। इसलिए ये ऑर्डर संतों को केवली भगवंतों को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, तो चार सिलक सामले ब्रह्मा चारों वेद बनाया, सो सत सुनो व्यास नारद सो पुराण 18 ही गाया। परा पसंती मध्यमा बेखरी, चारों वाणी से ब्रह्मा जी ने हंस अवतार आए और सोनकादिक ऋषि को और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया रटना करने का। चारों वाणी से रटना कही, एक एक वाणी से एक एक सुरग मध्य पाताल, एक एक वाणी से तीन लोक की महिमा करी, और परा वाणी से ब्रह्मलोक की, जहाँ से आत्मा बिछड़ी वहां तक की। इस प्रकार चारों वेद ब्रह्मा जी ने देख करके ब्रह्मदेश को फिर बनाए। अब उस सत्य को व्यास नारद मुनि ने सुना और व्यास जी को सुनाया, तो फिर वो घटबद्ध होता गया कि उन्होंने देखा तो है नहीं। नारद मुनि भी तीन लोग स्वर्ग तक की है, व्यास जी भी स्वर्ग तक की है। तो महाराज फरमाते इन्होंने महिमा करी तो घटबद्ध हो जाती है। तो इसलिए यूं सब पुराण कहा गया। ऐसे पुराण 18 ही सबने गाए हैं, परंतु उस देश की प्राप्ति का ज्ञान नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं किसको, तात्या राजा के समाज में। तात्या राजा ने पूछा महाराज सुखराम जी से कि कहो समाधि देश का क्या सुख लील बिलास। कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास। हमारे को समाधि देश की बातें बताओ। शुरू से ही तात्या राजा ने पूछा, और क्या सुख है और क्या लील विलास है। तब सुखराम जी महाराज ने क्या कहा कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होय, और आनंद सुख कबे कुंठ का दिल नहीं माने कोई। दिल नहीं माने कोई, आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने। महाराज फरमाते इसका दिल नहीं।
यानी वैकुंठ के सुख में भी जाने की इच्छा नहीं है। जब सुखदेव मुनि को वैकुंठ से विमान आया तो सुखदेव मुनि ने वैकुंठ से विमान को वापस फेर दिया कि आज से वापिस जन्म ना मरना। फिर राजा जनक के पास ये ज्ञान है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज तात्या राजा को जब उस देश का ज्ञान हो जाता है तो वैकुंठ का सुख भी, स्वर्ग का सुख भी, पानी में तीन लोक का सुख अंजलि जल की जैसे, अंजलि में जल रहता है वो टिकता नहीं। इसी तो सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। उसको मैं तेरे को वर्णन सोमन धान के मामूली वर्णन कर कहता हूँ, पूरा तो जो धारण करेगा उसी को मालूम। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे तात्या राजा, तू आ भारी बात रे क्यों बूझत है आज। तो ऐसी भारी समाधि की बातें क्यों पूछा, क्या कारण। तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए। तेरे उर हृदय में क्या भाव है, वो मेरे को तेरा भाव सुना के बता, तेरा विचार बता मेरे को। तो तू किस कारण से मेरे से समाधि देश की बातें पूछ रहा है। आज महाराज की वाणी सुनते हैं, सब समाधि की बातें कहते हैं, सब भक्ति की भी बातें कहते हैं और अपना आनंद सुख भी बताते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो बता नहीं सकता हूँ, परंतु तीन लोक 14 वन के सुख तो अच्छे नहीं लगते हैं। जब वो तीन लोक 14 भुवन, तीन ब्रह्म के देश के भी अच्छे नहीं लगते, और यहाँ जो ये बातें करते हैं वाणी वाचने वाले सुनने वाले, उनको शरीरधारी गुरु की महिमा अच्छी लगती है आन की। तो फिर सुखराम जी की वाणी के उसका मेल का हुआ। तनधारी गुरुदेव, तनधारी गुरुदेव, समय के गुरुदेव, अब तो शरीरधारी गुरुदेव की महिमा करते रहते हैं, वाणी बाजते रहते। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो सुन सुन करके बाच बाच के कर रहे हैं, वो देश देख कर कर बाच बाच के। तो मेरे को ये बात सुना, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुनन की बात, कह सुखराम सुन तातिया दो ही भाव जग माई। एक तो तेरे को सुनना है, या हरिपद चाहिए, ये दो ही भाव तेरे जग में है। हरिपद चाहिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरिजन केवे सुसाज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज। तो हरिजन के सुसाज, अगर तू संत की परीक्षा ही करना चाहता है, जो हरिजन श्वासो श्वास विधि बताते हैं उसको धारो धार रटता रहे। अब वो विधि तो बांचने वाले सुनने वाले विधि को चालू चालू में रटते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और फिर शरीरधारी गुरुओं की पिछलग्गू हो जाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये घटबद की बातें हैं या पूर्ण परमानंद में मिलने की। ये राजा तात्या राजा से संवाद महाराज किसके लिए किया, वाणी बांचने वाले, वाणी सुनने वाले के लिए, इस सांसों सांस विधि धारण करने वाले के लिए महाराज ये बात कह रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। पद भी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाई। और पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। क्यों कुल पदवी छुच्चम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई। जल पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। सुखराम कहे सुन तातिया, वाष्ट मुनि कही तान। तुम ही ब्रह्म विचार, तीन लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारो। तुम खुद ही ब्रह्म हो, पर रामचंद्र भगवान ने कहा मैं ब्रह्म नहीं हूँ। राम कहे गुरुदेव को, यूं तो सब ही राम। पांच तत्व के बस पड़ा, सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम, मोह में तो सब बस रहा। सुख दुख माया काम, परम पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए आ। परम पद की मैं तुम्हारे से वशिष्ठ मुनि से कहा, मैं बात पूछ रहा हूँ,
उसमें घट नहीं है और मेरे तो घट है। मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूँ। और आज सब परम पद सतगुरु गुरु बन के बैठे हुए हैं और 3 लोक का 5 विषय त्रिय ताप का ही ध्यान नहीं, अंग लक्षणों की समझ नहीं, वाणी के निर्णय की समझ नहीं, तो फिर वो गठबद्ध हुए। इसलिए आज अगाध बोध ने महाराज ये गठबद्ध का निर्णय समझा रहे हैं। वे दूसरों को नहीं समझा रहे हैं, बाणी बाँचने वाले। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। देवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जाल ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सबसे राम 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 राम। सबने राम राम सारा।